वो राज ठाकरे बेचारे बहुत परेशान है, बहुत परेशान है बेचारे। क्या होगा मेरा, तेरा वही होगा जो शोले में हुआ था उसका। किस चीज से परेशान है, उनकी पूरी जो है राजनीति खत्म हो गई, पूछने वाला नहीं कोई है। पहले मराठी और हिंदी के बारे में कितना किया। मैं जब गया शपथ लेने के लिए तो मैंने पूछा था स्पीकर से कि सर मैं शपथ कौन सी लैंग्वेज में ले सकता हूं, तो उन्होंने कहा तुम भारतवर्ष की किसी लैंग्वेज में, तुम आसाम की लैंग्वेज में ले लो, तुम केरला और मद्रास की लैंग्वेज में ले लो, किसी लैंग्वेज में ले सकते हो। तो मैंने कहा हिंदी इस देश की भाषा है और मेरी पढ़ाई लिखाई भी यूपी में हुई है, पार्लियामेंट से आया हूं, मैं 6 साल वहां रह चुका हूं, तो मैं हिंदी बोले हाँ बिल्कुल लीजिए। उन्होंने कैसा हंगामा किया हिंदी और मराठी के नाम पर, आप लोगों ने सबने देखा इस बात को। और उसके बाद इन्होंने मराठी और उत्तर भारती के नाम पर इसी पूना के अंदर एक था बेचारा वहां का औरंगाबाद बिहार का रहने वाला वॉचमैन, उसको घुस के मारा लोगों ने, उसकी हत्या हो गई। कितनी लोगों की दुकानें तोड़ दी गई, टैक्सियां तोड़ दी गई। एक हुआ, ये सब राज ठाकरे जी ने किया कि मराठी भाई मेरा साथ देगा, लेकिन मराठियों ने उनका साथ नहीं दिया, जीरो हो गए। अयोध्या नहीं गए, उनका कहना नहीं जाए, हिम्मत ही नहीं, ट्रैप लगाया गया था वहां पे। नहीं कैसे जाएंगे कैसे। कहते हैं ना कि मैं उनके लिए एक शेर पढ़ता हूं कि राज ठाकरे जी तुमने हर खेत में इंसान के सर बोए हैं, तुमने हर खेत में इंसान के सर बोए हैं, अब जमीन खून उगलती है तो शिकवा कैसा। आपने जो किया है आपको भरना पड़ेगा। अगर आप गेहूं बोगे तो गेहूं मिलेगा, नफरत बोगे तो नफरत मिलेगी। आपने उत्तर भारतीयों को गंदा बोला और आप उसी राम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हो, जहां जिस उत्तर प्रदेश में राम भगवान की पैदाइश हुई थी, जहां कृष्ण भगवान की पैदाइश हुई थी, जहां गंगा बहती है। आपको तो उन उत्तर भारतीयों का सम्मान करना चाहिए। हम लोगों को कहा जाता है कि सऊदी अरब हमारी इबादत गाह है। सऊदी अरब के लोगों को बुरा मत कहो, क्योंकि वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इसलिए हम वहां के लोग कुछ गलत काम करें ना तो भी हमको ऑर्डर मत उनको बुरा बोलो, क्योंकि वहां वो सरजमीन पाक सरजमीन है। इसी तरह से हमारे हिंदू भाइयों के लिए उत्तर प्रदेश की सरजमीन पाक जमीन है। वहां के लोगों को तुम मारोगे, उनको बेइज्जत करोगे, अपमानित करोगे। मैं समझता हूं कि राम भगवान उनको नहीं चाहते कि वहां आए वो, इसलिए नहीं जा रहे। सर्जरी के लिए नहीं जा रहे हैं जी, एक जो उनका सर्जरी है उनकी, तो उसके नहीं वो सब बहानेबाजी है, सब बहानेबाजी है, हिम्मत नहीं जानी है। 100% डर गए। नफरत पैदा किया तो नफरत का जवाब नफरत से मिल जाएगा, डरते हैं इसीलिए। और बीजेपी अपनी नीति पहले तय कर ले एक बात कि यहाँ बीजेपी उनके साथ खड़ी है, वहां बीजेपी का एक एमपी कहता मैं आने नहीं दूंगा जब तक माफी नहीं मांगूंगे। ये देखिए इनकी सब जो है ना, सब मिली जुली जो है इनकी वो चल रही है। उत्तर भारतीय से राज ठाकरे माफी मांगनी चाहिए। सर आपको लगता है कि एमआईएम जो है वो बीजेपी को जानबूझ के बीजेपी या किसी भी हिंदुत्व वाले लोगों को मदद कर रही है एक तरह से, जिस तरह से उनकी जो ये है क्या भाजपा की बी टीम है क्या? देखिए ऐसा है ना, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं ना तो हम जहाँ 200 वोट से हार जाते हैं, 500 वोट से हार जाते हैं, 1000 वोट से हार जाते हैं, तो जो लोग चुन के आने वाले नहीं हैं उनको मालूम हम चुन के नहीं आएंगे, वो क्यों लड़ते हैं इलेक्शन? वो इसलिए लड़ते हैं कि उनको कहीं न कहीं से कुछ पीछे से सहारा मिलता है। और आपको अगर यकीन नहीं है ना, तो जब इलेक्शन आएगा ना तो आप शाम को बीजेपी और शिवसेना के ऑफिस में जाकर देखिएगा, कुछ मेरे ही जात बिरादरी के लोग मुसलमान वहां बैठे रहते हैं और उनके तलवे चाट के पैसे मांगते हैं उनसे, कुछ लाख लेते हैं और आकर कहते हैं भाई आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, हम जीत रहे हैं। जब इलेक्शन आता है ना तो 300 वोट पाते हैं, 3000 वोट पाते हैं, 2000 वोट पाते हैं। ये जीतने के लिए नहीं लड़ते, ये हराने के लिए लड़ते हैं। जब देश का संविधान खतरे में है, मैं समझता हूं सारे सेकुलर लोगों के इकट्ठा होकर के वो लोग जो नफरत वाले हैं उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए। और उत्तर भारतीय अगर माफ करे तो ही जाना चाहिए वहां पर, वरना उत्तर भारतीय जो है ना, देखिए मैं देखता हूं मेरे गांव में एक आदमी का 5 बीघा जमीन है, खाली कितनी जमीन 5 बीघा, खाने को नहीं है, लेकिन वो कचहरी रोज जाता है। क्यों भाई जा रहे हो? मेरा पट्टीदार से मेरा झगड़ा हो गया है और घर में मेरे उसका घर का पानी गिरता है, वो सुनता नहीं, मेरे बेटे को गाली दे दिया। मैं 5 बीघा खेत बेच दूंगा, फुटपाथ पे आ जाऊंगा, लेकिन सम्मान को नहीं बेचूंगा। सम्मान के लिए उत्तर भारतीय अपनी जान देने को तैयार रहता है। तो ये बात राज ठाकरे जी को सोचना चाहिए। कुतुब मीनार, ज्ञानवापी मस्जिद, महंगाई और आपकी जो इलेक्शन है, इन तीनों को आप किस तरह से देखते हैं? और ज्ञानवापी मस्जिद के लिए और कुतुब मीनार के लिए आप उसके हक में क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि 1947 के पहले कुतुब मीनार किसने बनाया, क्या किया, क्या हुआ, ज्ञानवापी मस्जिद किसने बनाया, ताजमहल किसने बनाया। और मैं तो नरेंद्र मोदी जी को कहता हूं कि मानवर श्रीमान जी एक आप बना दिए ताजमहल अपनी पत्नी के फेवर में, ताकि हम लोग उसमें भी जाएं देखने के लिए। आपके पास पूरी सत्ता है, आप बहुत बहादुर आदमी, बहुत पैसे आपके पास है और पूरी दुनिया में आपका नाम है, एक नया ताजमहल बनाइए। सर आज पेट्रोल 9 रुपए सस्ता हो गया। हाँ ठीक है, हम स्वागत करते हैं, सस्ता हो गया, पर महंगा करो सस्ता करो, जो चाहे करें लोग। देश की पूरी की पूरी स्थिति बर्बाद हो रही है। आपके सरकार ने टैक्स कम करना चाहिए लग रहा है आपको?
हाँ करना चाहिए बिल्कुल। महाविकास आघाड़ी कुछ मांग कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, महंगाई बढ़ती जा रही है, महाविकास आघाड़ी को जरूर कम से कम गरीबों को देखते हुए टैक्स कम करना चाहिए। राज ठाकरे भड़काऊ भाषण कर रहे हैं लेकिन उसको महाविकास आघाड़ी अटक नहीं कर रही है, क्या कारण है? डर रही है क्या उनसे? हाँ बिल्कुल, डर इसलिए रही है कि कहीं मेरा वोट बैंक चला ना जाए। जो राज ठाकरे जी मुद्दा उठा रहे हैं वही मुद्दा इनका भी है, तो इसमें कौन आगे चला जाएगा? कहीं मैंने कुछ कर दिया तो मेरे लोग वो नहीं हो जाए। मैं राज ठाकरे जी से कहना चाहता हूँ कि सियासत हो, अदब हो या कारखाने हो, जो बाहर से आए हैं उन्हीं का नाम रोशन है। छुड़ाना चाहते थे जिसको तुम मुंबई से, तुम उन्हीं परदेशियों से मार के मुंबई का नाम रोशन है। आप जो है उन परदेशियों के साथ इज्जत से पेश आइए और ये छोड़िए कि मस्जिद में लाउड स्पीकर है कि नहीं है, छोड़िए कि मस्जिद में क्या हो रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है। आप देश के आखिरी आदमी को रोजी रोटी मिले, साफ पानी मिले, एजुकेशन सही हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, ये लड़ाई लड़िए तो मैं समझता हूँ हम सब साथ में रहेंगे। कुछ दिन पहले राज ठाकरे बोल रहे थे कि यूपी में डेवलपमेंट नहीं है और आज बोल रहे कि महाराष्ट्र के लोगों यूपी में जाके देखो कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है। आपको क्या लगता है? मैंने बचपन में एक फिल्म देखा था, उसमें दिलीप कुमार साधु थे, दूसरे में देखा डाकू बन गए वो। तो ये नौटंकी है, नौटंकी। अपने आप को आप ये परेशान है कि मैं किसकी तारीफ करूं। एक बार जाकर एक हफ्ते तक, 15 दिन तक उसके साथ घूमे, नरेंद्र मोदी जी के साथ भी वहां गुजरात में जाकर घूमे, फिर आए, बहुत तारीफ किए, फिर देखे कि अपनी दाल नहीं गली, फिर उनके खिलाफ खड़े हो गए और फिर जो है यूपी को बुरा बोला, अब जो है यूपी को अच्छा बोला। ये सब जो नौटंकी है, नौटंकी होता है ना, जो आदमी नौटंकी करता है, जो जैसा माहौल वैसा बना लेता है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।